अगर इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में 10 से 20 साल की सज़ा होती है। ये एक्ट क्यों है? तो इसका कारण ये है कि अगर आप नशे की खरीद फरोख्त करते हैं, सेवन करते हैं या नशे को इधर उधर लेकर जाते हैं, तो ऐसे मामलों में इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सीधा सीधा लाखों रुपए का जुर्माना भी है, 10 से 20 साल की सजा भी है। कि एलविश यादव जब आज कोर्ट में थे तो पूरी एक बड़ी वकीलों की फौज के साथ थे, और जैसे ही सीजेएम साहिब अपना फैसला सुनाते हैं तो एलविश यादव की शक्ल पर मायूसी छा जाती है। यूट्यूब स्टार एल्विश यादव को कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में क्या भेजा है कि एल्विश यादव के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एल्विश यादव की, जिन पर कोबरा सांपों की तस्करी और उनके जहर से जुड़े नशे के कारोबार का जो इल्जाम उन पर लगा है, अब उस मामले में उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। इतना ही नहीं, रविवार को एल्विश यादव को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उनके सामने 2 घंटे तक बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की थी और कई सबूत जो है उनके सामने रखे थे, जिसके बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अगर एनडीपीएस एक्ट की बात करें तो इस मामले में अगर एल्विश यादव दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है। जी हां, 10 से लेकर 20 साल तक की सजा एल्विश यादव को हो सकती है अगर वो दोषी पाए जाते हैं। देखिए हमारे सहयोगी अनमोल बाली की ये रिपोर्ट। क्योंकि इस मामले में सेक्टर 39 में एक एफआईआर दर्ज होती है नोएडा में ही, और मामले में धाराएं लगती है एनडीपीएस की जो आज लगाई हैं। उसके साथ देखा गया था कि जो पहले से धाराएं चल रही हैं, चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 120 भी हो इंडियन पीनल कोड की, और चाहे वो इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ एक्ट भी हो, तो ये धाराओं के साथ आज नोएडा पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी की। इस कार्रवाई में देखा गया कि हालांकि एल्विश यादव सारे इस घटनाक्रम में बड़े मुस्कुराते दिख रहे थे, पर कोर्ट परिसर के अंदर जो हमारे सूत्र थे उन्होंने हमें ये बताया कि एल्विश यादव जब आज कोर्ट में थे तो पूरी एक बड़ी वकीलों की फौज के साथ थे, और जैसे ही सीजेएम साहिब अपना फैसला सुनाते हैं तो एल्विश यादव की शक्ल पर मायूसी छा जाती है। मैंने आपको बताया कि सेक्टर 39 का जो थाना था उसमें इन धाराओं के तहत मामला दर्ज था। पुलिस छानबीन करती है, पुलिस को आज सबूत मिलते हैं। उन्हीं सबूतों की बिना पर एल्विश यादव को अब 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। पर क्या है ये एक्ट? जैसे एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, उसके बाद इस एक्ट में तकरीबन 4 बार संशोधन हो चुका है। 2021 में अभी सबसे इसका लेटेस्ट संशोधन था। अगर इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में 10 से 20 साल की सजा होती है। ये एक्ट क्यों है? तो इसका कारण ये है कि अगर आप नशे की खरीद फरोख्त करते हैं, सेवन करते हैं या नशे को इधर उधर लेकर जाते हैं, तो ऐसे मामलों में इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सीधा सीधा लाखों रुपए का जुर्माना भी है, 10 से 20 साल की सजा भी है। पहले तो एनडीपीएस एक्ट इस मामले में नहीं था, पर जब पुलिस को इस मामले में सबूत मिले, सांपों के जहर वाले मामले में और सबूत मिलते हैं, तो एनडीपीएस एक्ट की भी कुछ धाराएं लग जाती हैं। उसी बीच जब पहले का जो सेक्टर 39 में केस था वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 120 बी आईपीसी का केस था और वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी केस था। मैं आपको बताता हूँ 120 बी इंडियन पीनल कोड क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है। अगर आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उस मामलों में इस आईपीसी की धारा का इस्तेमाल होता है और इसमें तकरीबन 2 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं मैं आपको बताऊं वाइल्ड लाइफ एक्ट, अगर आप किसी जंगली जानवर की जो वर्जित है उसकी खरीद फरोख्त करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं या उसका किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस केस में देखा गया था कि कुछ जो वर्जित सांप थे जिनमें कोबरा भी था, करायत सांप भी था, 2 ये प्रजातियां थी, इनमें कोबरा भी पाए गए, करायत सांप भी पाए गए। जो वर्जित सांप है जिनको रखना मना है, जो जंगली जीव हैं, उस मामले में एल्विश यादव के ऊपर वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी ये मामला था। इसमें भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 2-3 साल की सजा का प्रावधान है, लाखों का फाइन है। इसमें देखा गया कि सपेरों से सांप पकड़े गए, जिसका सीधा सीधा तार एल्विश यादव के साथ जुड़ा, जो रेव पार्टी वाला मामला था। बाद में देखा यह गया कि एल्विश यादव को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाता था और पूछताछ भी होती थी। इसके बीच एल्विश यादव की बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई। बहुत सारी वीडियोस में वो खुद को बेगुनाह बताते थे कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी साजिश चल रही है। पर आज इस मामले ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस आज पूरे एक्शन मोड में थी। सुबह सुबह एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, दोपहर आते आते एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया जाता है, शाम आते आते उसे सूरजपुर सेशन कोर्ट ले जाया जाता है, जहां सीजेएम एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 दिन के लिए एल्विश यादव को हिरासत में भेज देते हैं। आगे का क्या होगा? आगे
कहा यह जा रहा है कि एल्विश यादव कोशिश करेंगे बेल लेने की, पर उनके खिलाफ ना केवल एनडीपीएस हो, 120 बी का मामला हो और ना केवल वाइल्ड लाइफ एक्ट, अभी कुछ